की कोई वजह थी, न रोने की कोई वजह थी, न हंसने का कोई बहाना था। न रोने की कोई वजह थी, न हंसने का कोई बहाना था। वो बचपन के दिन भी क्या दिन थे, बड़ा मजेदार जमाना। सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को इस बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन हम क्यों मनाते हैं ये आप सभी को पता है। सबने बताया, मैंने बताया कि हमारे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम ये मनाते हैं। तो उनका बच्चों से विशेष लगाव, बच्चे जो है उनका मानना था कि एक देश की नींव और इस नींव को अगर एक अच्छी शिक्षा और अच्छी दिशा दी जाए तो समाज में आप जो है एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं और अपने देश को अच्छे जगह पे ले जा सकते हैं। तो मैं स्पीच नहीं दूंगा, ठीक है। आपके लाइक जो आप सुनना चाहते हैं, तो हमसे हमेशा सुनते आए हैं, वही आपको सुनाएंगे। और मैं टीचर हूँ आपका, लेकिन एक बच्चा बनकर के वह कविता आपको सुनाऊंगा जो बच्चों की कुछ बच्चे जो है पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ अपनी बताते हैं परेशानियाँ कि सर मुझे ये परेशानी है, ये बहाने हैं, ठीक है। तो बच्चा क्या कहता है, अपने में बात करते हैं सर, ठीक। तो शांत हो जाइए। तो बच्चा कहता है कि कोई बेवकूफ कहता है, कोई कच्चा समझता है। टीचर कभी कभी गुस्सा होते हैं तो बच्चों से ऐसा बोल देते हैं, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए ही बोली जाती है। तो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि कोई बेवकूफ कहता है, कोई कच्चा समझता है। ये मन एंड्रॉयड की भाषा को ही सच्चा समझता है। मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते हैं, बच्चे बता रहे हैं कि ये मन एंड्रॉयड की भाषा को अब सच्चा समझता है। किताबें दूर बैठी है, ये चंचल मन भी ऐसा है। किताबें दूर बैठी है, ये चंचल मन भी ऐसा है। एक बच्चे की बेचैनी को बस बच्चा समझता है। समय कटता नहीं यारो, किताबें सामने होती हैं। थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है तो बच्चे यही मन में कहते हैं कि समय कटता नहीं यारो, किताबें सामने होती हैं। घर पे उनकी मम्मी भी कहती है, पढ़ते नहीं है बच्चे तो मम्मी कहती है कि पढ़ ले बेटा कह कर, अब मम्मी मेरी भी रोती है। माँ बाप भी चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे, लेकिन आप जो है दूसरी दुनिया में ही रहते हैं। करूं मैं व्हाट्सएप पर चैटिंग या होमवर्क ढूंढूं गूगल पर। करूं मैं
व्हाट्सएप पर चैटिंग या ढूंढूं होम गूगल पर, सबकी बेचैन निगाहें तो मेरे मोबाइल पे होती हैं। टीचर जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को जिनको कुछ नहीं समझ में आता है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे सीधे लाते हैं, तब समझ जाइए कि उनको आ नहीं रहा। तो उन्हीं के लिए कह रहे कि समझ कुछ भी नहीं आता, बच्चा गर्दन हिलाता है। कुछ बच्चे जो है एग्जाम में जब कुछ नहीं आता है तो लिख देता है कि सर प्लीज पास कर दीजिएगा। कुछ लोग भगवान से दुआएं करते हैं, उसमें लिखते हैं ठीक है कि ईश्वर हमें पास कर दीजिएगा। तो उनके लिए कह रहे हैं पेपर में ओम लिखने से फ्यूचर न बदला जाता है। कुछ टीचर जो है थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे राहुल सर आपके, ठीक है। तो गुस्सा टीचर करते हैं, लेकिन हमारे लिए आप जो है हमेशा ही एक बगिया के फूल के समान है। तो बच्चे कह रहे हैं उस टीचर से कि चाइल्ड इज गॉड भी कहते हो, एग्जाम में खफा भी रहते हो। चाइल्ड इज गॉड कहते हो, एग्जाम में खफा भी रहते हो। जब कुछ नहीं आ रहा होता है उनको तो टीचर से कहते हैं कि थोड़ी सी मदद कर दीजिए सर। बच्चे कहते हैं कि अरे क्वेश्चन बताने में आपका क्या बिगड़ जाता है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ठीक है। बच्चों का हम लोग के प्रति जो स्नेह है वो भी लेकर के काफी अच्छा लगता है। जब छुट्टी होती है तो उस दिन हमारा भी मन घर पे नहीं लगता है। आपके चेहरे हमको दिख जाते हैं तो हमारे जो चेहरे का भाव है, जो हमारी खुशी है वो काफी बढ़ जाती है। तो बच्चों का जो हम लोग के प्रति आदर है, वह एक बच्चा कहता है कि आप कोई भी गलती करें, टीचर जो है आपकी गलतियों को पकड़ लेते हैं। वही बच्चा कह रहा है कि कोशिश लाख कर ले तू टीचर से छुपाने की, कोशिश लाख कर ले तू टीचर से छुपाने की, मगर बच्चों के गलती को तो बस टीचर पकड़ता है। आप सोचते होंगे कि भाई हमारी गलतियां नहीं पकड़ी जाती है, पकड़ी जाती है। शिक्षक लाख स्टूडेंट के भविष्य की जरूरत है। आपके जीवन में शिक्षक की आवश्यकता है, कितनी है आप भी जानते हैं। और आप जो है हम लोग के प्रति अपना प्रेम दिखाते भी हैं, हम लोग भी अपना काम बखूबी करते हैं। वही बच्चा कह रहा है कि शिक्षक लाख स्टूडेंट्स के भविष्य की जरूरत है। कोई स्ट्रिक्ट सा टीचर, कोई भोली सूरत है। जो करते हैं देश रोशन देके गुरु प्रेम की ज्वाला, जो करते हैं देश रोशन देके गुरु प्रेम की ज्वाला। स्ट्रिक्ट वो डैड जैसे हैं, बोली ममता की मूर्त है। तो ये छोटी सी कविता आप लोग के लिए थी। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आप अपने जीवन में अपना जो भी मुकाम आपने तय किया हुआ है उस मुकाम को आप प्राप्त करें और उसके लिए मेहनत करें। हमारा जहाँ तक योगदान होगा हम देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।